हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज में। और आज हम बात करने वाले हैं H1B1 वीजा के बारे में। ये H1B1 वीजा है क्या और किसको मिलता है? तो आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर जो लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको एक तो वीजा मिलता है स्टूडेंट वीजा, जो उनकी ऑफकोर्स जब तक डिग्री होती है तब तक मिलता है। अगर आपकी डिग्री 4 साल की है तो 4 साल के लिए मिलेगा, अगर आपकी डिग्री 2 साल की है तो 2 साल के लिए मिलेगा, वाइस वर्सा। उसमें क्या होता है कि जैसे आप वहां पर कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो आप साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। वो अलाउड होता है आपके लिए टू अर्न योर समथिंग, कि आप कुछ कमा लें, उससे अपनी फीस भर सकें या फिर अपनी खर्चे निकाल सकें, वो करते हैं। और बहुत सारे जो इंडियंस हैं, एशियंस हैं, वो जाते हैं और H1B1 वीजा पाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसमें हर एक देश का ना एक प्रॉपर अमाउंट फिक्स होता है कि कितने लोगों को मिलेगा, एक परसेंटेज फिक्स होता है। अब ये H1B1 वीजा क्या है? होता क्या है कि जैसे स्टूडेंट गया सपोज 4 साल के लिए, वहां पर 4 साल से पढ़ाई करी, तो H1B1 वीजा कहता है कि जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हो गई उसके बाद आप वहां पर और एक्सटेंडेड 6 साल तक मैक्सिमम रह सकते हो। कुछ देशों को मिलता है ये 1.5 साल के लिए शुरू में, कुछ को मिलता है 3 साल के लिए। उसके बाद आप चाहो तो इसको इम्प्रूव कर सकते हो, चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। तो जब आप 6 साल में काम कर रहे होते हो H1B1 वीजा पर, तो आप वहां के टैक्स पेयर बन जाते हो। यानी जैसे ही आप वर्किंग वीजा में आते हो, H1B1 वीजा में आते हो, तो आप वहां पर एक प्रॉपर ऑथराइज वे में एक वर्किंग एम्प्लॉय बन जाते हो जो उनको टैक्स पे कर रहा है। ये बात हुई कि H1B1 वीजा होता क्या है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम एज जो है वो 6 ईयर्स है। हालांकि 99% जो H1B1 वीजा लेते हैं वहां पर, वो वापस इंडिया या अपने देश लौट के कभी नहीं आते, क्योंकि जब 6 ईयर बंदा काम कर लेता है वहां पर, तो या तो वो शादी वहां पर कर लेता है, या वो वहां पे इतने अच्छे तरीके से सेटल हो जाता है कि जो कंपनी होती है वो खुद चाहती नहीं छोड़ना उसको, वो खुद उसको आगे एक्सटेंड करके प्रोफेशनल वीजा दे देती है। ऐसा उनका मानना है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? ट्रम्प, आपको पता है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, उनकी जो पहली नीति है वो है अमेरिका फर्स्ट। लेकिन वो यहाँ पर जो इंडियंस हैं उनको चाहते हैं स्पेसिफिक प्रेफरेंस देना। और जो दो उनके सबसे बड़े मिनिस्ट्री के होल्डर्स हैं या जो उनके सबसे ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, दो बंदे हैं, एक है विवेक रामास्वामी और एक है एलन मस्क। दोनों लोग चाहते हैं कि जो H1B1 वीजा है उसको रखा जाए, उसको बढ़ाया जाए, जब और इंडियंस की तादाद और बढ़ाई जाए। उसका रीजन, एक, इंडियन ट्रस्टेड होते हैं, लॉयल होते हैं, वो आपको टेररिस्ट घटनाएं में शामिल नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा, इंडियंस जो होते हैं वो टेक में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक उनका बहुत टेक प्रो है, एंड दे आर वेरी गुड टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों लोग चाहते हैं, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, कि भाई आप H1B1 वीजा को रखें और इसकी इंडियन को क्वालिटी और ज्यादा बढ़ाएं, बल्कि उनकी क्वांटिटी बढ़ाएं और बाकी देशों की थोड़ी सी कम कर दें, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह आते हैं। ये इनकी तरफ से एक नमूना पेश किया गया, एक इंफॉर्मेशन पेश की गई है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ और लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, H1B1 वीजा खत्म कर दीजिए आप, या इसकी जो एज है, या जो इसकी मैक्सिमम एज है 6 ईयर्स, उससे घटा के 3 साल, 2.5 साल, 4 साल कर दीजिए। उससे क्या फायदा होगा कि जो अमेरिका के जो टेक स्टूडेंट है, अब ऑब्वियसली बात है जो इंडिया के टेक स्टूडेंट है वो यहाँ पर लेवल है, अमेरिकन जो है वो सारे यहाँ पर आते हैं। तो अगर कोई कंपनी जॉब दे रही है, सेम सैलरी मिल रही है, तो वो तो ये चाहेगी ना टॉप वाला बंदा मिले, वो लो वाला बंदा क्यों चाहेगी? कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी बंदी कंपनी चाहती है तो कि वो चाहती है कि बेस्ट एम्प्लॉय ले, ताकि बेस्ट इनकम आए और बेस्ट काम हो उनके पास। तो इसमें अमेरिका के जो टेक लोग हैं, जो टेक्निकल लोग जो काम करते हैं, इंजीनियरिंग या इस तरीके की चीजें करते हैं, वो चाहते हैं कि H1B1 वीजा की या तो ईयर्स को कम कर दो, या फिर जो उसकी क्वांटिटी है कि कितने लोगों को मिलना है वर्ल्ड वाइड, उसको कम कर दो, ताकि अमेरिकन लोगों को ज्यादा मिले। अब यहाँ पर जो ट्रम्प है, आपको पता ही है, मोदी के दोस्त है, और वो इंडियन लोगों को पसंद करते हैं, बिकॉज एक तो वो टैक्स पेयर है वहां के, दूसरा वो किसी भी इलीगल गतिविधि में 99% शामिल होते ही नहीं है, तीसरा वो बहुत अच्छे जी पोस्ट पर है, सीईओज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो कि अमेरिका की जो मेन इकोनॉमी को चलाते हैं। तो कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री ये कैसे चाहेगी कि जो बेस्ट लोग हैं उनको आप हटा दें? ये तो कोई भी नहीं चाहता, जाहिर सी बात है। तो ट्रम्प का पूरा हो सकता है फोकस रहे आगे इसमें। और आपको पता है कि अमेरिका जो डीप स्टेट है वो काफी खिलाफ काम करती है इंडिया के, अब तक करती आई है। लेकिन जैसे ही 20 जनवरी को ट्रम्प प्रेसिडेंट ओथ ले लेंगे, उसके बाद वो डीप स्टेट को काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे, और हो सकता है उसके बाद जो इंडियंस है उनको ज्यादा फेवर मिले। अभी आपको पता ही होगा, हाल ही में जयशंकर साहब गए थे और तकरीबन 1 हफ्ता वहां रुक के आए हैं, और किससे मिले हैं? सारी डीप स्टेट से। क्योंकि देखो, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, लेकिन जो डील करते हैं वो तो IAS ऑफिसर्स करते हैं ना, वो डीप स्टेट होते हैं, वो बंदे वही रहते हैं, वो सेटल होते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो यूएस के अंदर भी ऐसे लोग, अब उनको इंडिया के फेवर में काम कराना, उनको बताना कि इंडिया के साथ काम करने का आपका क्या बेनिफिट है, ये इंडियंस के लिए भी बेनिफिट है और आपके लिए बेनिफिट है। अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, उसने ये कहा है कि जो H1B1 वीजा है,
अगर इंडियंस की क्वांटिटी बढ़ती है उसमें, तो ये इंडिया और यूएस दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इंडिया के लिए बेनिफिशियल किस तरीके से कि वहाँ के लोग जो फॉरेन रिजर्व भेजते हैं वो काफी अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, और दूसरी साइड हमारे लिए किससे अच्छा है, क्योंकि यूएस में जो ज्यादातर काम करते हैं टेक या डॉक्टर्स, वो सारे इंडियंस ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं बजाय बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है। और ट्रम्प भी काफी हद तक, आपको पता है सबसे ज्यादा बात मानने वाला है वो है एलन मस्क की। क्यों? एलन मस्क ने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसकी चुनावी सभाओं के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसने मिनिस्ट्री में उसमें रखा है कि आप बताओ कि हमारी जो मिनिस्ट्री है उसमें एफिशिएंसी कैसी रहेगी। और ट्रम्प का मानना है कि H1B1 वीजा जरूर देना चाहिए और क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, खासकर इंडियंस के लिए। विवेक रामास्वामी तो खुद इंडियन है, वो भी इसका बात कर रहे हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से H1B1 वीजा पर 20 जनवरी के बाद ट्रम्प काफी सपोर्टेड होने वाले हैं, काफी प्रो इंडियन होने वाले हैं, और उनकी जो पूरी 4 साल की जो टेन्योर रहेगा, पॉलिसीज जो होंगी ज्यादातर प्रो इंडियन होंगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।